इलेक्ट्रो स्टील वेदांता कंपनी को फॉरेस्ट लैंड के बदले फॉरेस्ट विभाग को देनी होगी 5 गुना जमीन। बोकारो के चंदनकियारी प्रखंड के सियाल जोरी थाना क्षेत्र स्थित इलेक्ट्रो स्टील वेदांता कंपनी को 455 एकड़ फॉरेस्ट लैंड के बदले फॉरेस्ट विभाग को देनी होगी 2400 एकड़ जमीन, यानी कि फॉरेस्ट की जमीन के बदले 5 गुना अधिक जमीन देनी पड़ेगी। उक्त बातें बोकारो के जिला फॉरेस्ट अधिकारी रजनीश कुमार ने कही कि जब कंपनी फैक्ट्री लगा रही थी तो उस समय फॉरेस्ट लैंड को भी अधिग्रहित करते हुए इस पर फैक्ट्री को स्थापित कर दिया गया था। ऐसे में फॉरेस्ट विभाग के द्वारा बार बार नोटिस भेजा गया और मामला न्यायालय में चला। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार फॉरेस्ट विभाग को न्यायालय से जीत मिली और फॉरेस्ट की जमीन का रास्ता साफ हो गया। उन्होंने कहा कि बोकारो जिले में जो भी फॉरेस्ट लैंड है उसको जल्दी खाली करवाया जाएगा। वहीं कंपनी के द्वारा जो फॉरेस्ट की जमीन अधिग्रहित की गई है उसको जमीन के बदले 5 गुना अधिक जमीन देनी होगी। साथ ही में ऐसे लोग जो फॉरेस्ट की जमीन पर बैठे हुए हैं उसे खाली करना होगा। बता दें कि कंपनी के पास करीब 2200 एकड़ जमीन है और वेदांता कंपनी के द्वारा साल 2018 में इलेक्ट्रो स्टील्स प्लांट को खरीदा गया था। जो आपने अभी कोर्ट का ऑर्डर देखा वो इलेक्ट्रो स्टील जो कंपनी चंदनकियारी में थी उनके द्वारा जो वन भूमि का अतिक्रमण किया गया था उसी केस के सिलसिले से है। तो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश की प्रति है आप उसमें से वो हिस्सा देख सकते हैं कि कैसे वन भूमि को अतिक्रमित किया गया। उसमें से दोनों टाइप के लैंड थे, रेवेन्यू फॉरेस्ट भी थे और नोटिफाइड फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होता है वो भी थे। तो बहुत सारे फोर्सफुल तरीके से, बहुत ही अवैध तरीके से जो हरी भरी जंगल की भूमि थी उसको जमींदोज करके वहाँ पर फैक्ट्री का स्थापना किया गया था। उसमें सिर्फ अन्य इन्वायरमेंटल लॉज नहीं, फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हैं, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हैं, उनका वायलेशन किया गया था। उसी वायलेशन में जो वन विभाग द्वारा बात दायर किया गया था उस बात को क्वैश करवाने के लिए जिस केस में आप नाम देख सकते हैं श्री पी पाठक एंड श्री उमंग केजरीवाल, ये लोग माननीय उच्च न्यायालय की तरफ गए थे। माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से जजमेंट आ गया है, उनका केस क्वैश नहीं किया गया है। तो यह एक मैसेज है कि जो भी वन भूमि का अतिक्रमण करते हैं आज न कल उनको लॉ फेस करना पड़ेगा, आज न कल उन पर न्याय आएगा। तो यह एक मैसेज है कि कोई भी वन भूमि को अतिक्रमित ना करे। क्या लगता है कि अब वन विभाग जो है वैसे ज़मीनों पर भी चिन्हित कर रही है जो कि इस ढंग से एक्वायर करके काम कर रही है? हमारे ऊपर मतलब उच्च पदाधिकारियों की तरफ से निर्देश आया है कि जहाँ जहाँ अतिक्रमण होने की संभावना है या जो भी अतिक्रमण कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करें। तो उच्च पदाधिकारियों के आदेश, उनके दिशा निर्देश एवं हम लोग जो फॉरेस्ट विभाग के स्टाफ सभी हैं सबके साथ मिलकर जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण की समस्या है उसको दूर कर रहे हैं। जहाँ अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं उसको भी हम लोग रोक रहे हैं और जहाँ अतिक्रमण कर लिया गया है उनके विरुद्ध भी हम लोग बात दायर करके कार्रवाई कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रो स्टील को क्या वन विभाग के द्वारा निर्देश दिया गया है, किस तरह की कार्रवाई होगी क्योंकि आपने हाईकोर्ट में ये केस जीत लिया है? तो इलेक्ट्रो स्टील की तरफ से जो अतिक्रमण किया गया है वो जग जाहिर है, सभी लोग उसको मान रहे हैं। जो कानून के चक्कर में किसी को फंसा कर वो चाहते थे केस को लंबा खींचते रहे, वो मान्य नहीं होगा। भारत सरकार की तरफ से भी सख्त आदेश आया हुआ है जिसके आदेश अनुसार उनको पेनल्टी देना है। उनके द्वारा जो एफसी एक्ट का वायलेशन करके फैक्ट्री बनाया गया उसको भारत सरकार द्वारा भी इंक्रोचमेंट कैटेगरी में ही परमिशन दिया गया है। उसके तहत उनको 1:1 सीए लैंड के अलावे 1:5 फाइन, अर्थात जितना ज़मीन वो अतिक्रमण किए हैं उसका 5 गुना उनको फाइन भी देना है सीए लैंड के तौर पर। तो कुल कितना होता है? वह लगभग 455 एकड़ फॉरेस्ट एरिया है जिसमें जंगल झाड़ी एवं फॉरेस्ट लैंड दोनों शामिल हैं। उसका 6 गुना लगभग 2400 एकड़ आसपास उनको गैर वन भूमि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्षतिपूर्व वन रोपण के लिए देना है। एक्स्ट्रा एनपीवी भी लगाया गया था। तो इस तरह से कंपनी पर पेनल्टी लगाया गया है। तो क्या इससे पहले जो इस तरह की जो कंपनियां हैं तो सरकारी जमीन का इतना दोहन कर लेती हैं अचानक फॉरेस्ट की जमीन को, तो इससे पहले के अधिकारी क्या उदासीन रवैया थे या अधिकारियों की, या किस तरह वो एब्जॉर्ब कर रहे थे?
यथासंभव सभी कार्रवाई की गई है, सभी स्तर पर से कार्रवाई की गई थी। चूँकि एक कानून का एक समय लगता है केस लड़ने में, केस जाने में प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने बड़गला के झूठे से, तब अभी आप देखेंगे जजमेंट में भी उन्होंने गलत से गलत कहीं से कहीं कोई कोट कर दिया है, तो उनके द्वारा जानबूझ के बरगलाते हुए फॉरेस्ट भूमि को अतिक्रमित किया गया था, जो कि सभी अब जान चुके हैं। तो टाइम दिया गया है कितने दिनों के अंदर करना होगा इलेक्ट्रिसिटी? उसका टाइम होता है, जो स्टेज 1 भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, उसका एक समय सीमा होता है। उसके तहत उनको CA लैंड की जमीन देना होता है, NPV जमा करना होता है, एक समय सीमा निर्धारित रहती है। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज। हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।